राम के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। जी हां, बालकांड की ये चौपाई आज भी प्रासंगिक है। दरअसल राजधानी भोपाल के एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ने अपनी अच्छी हैंडराइटिंग की उपलब्धि को प्रभु श्री राम की भक्ति में लगा दिया और श्री राम चरितमानस को लिपिबद्ध करते हुए उस पर शोध भी किया। ऐसे राम भक्त से बात की हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी ने। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचरितमानस की ये चौपाई साफ करती है कि रामचंद्र के कल्प, करोड़ों रामचंद्र का वर्णन करोड़ों कल्प में भी नहीं गाया जा सकता। राजधानी भोपाल में हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में अयोध्या प्रसाद सोनी हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी जो उपलब्धि है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, उनके बाद उसे याद रखने के लिए उस उपलब्धि को लेकर एक ऐसा काम किया जो आज हमारे सामने है। उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी, तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद रामचरितमानस को एक बार फिर अपने हाथों से लिपिबद्ध किया है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये किस तरह से प्रेरणा मिली और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वो रामचरितमानस है जिसपे जो उन्होंने लिपिबद्ध किया है। इसमें इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। अयोध्या प्रसाद जी, ये रामचरितमानस आपने लिपिबद्ध की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये इसका ऐसा है कि प्रेरणा जो है वो कोई एक जगह से नहीं है। ये जिस वक्त मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब हमें पढ़ाते थे बशीर मोहम्मद साहब, तो उन्होंने हमारे को बर्रू से लिखना सिखाया। दवात में स्याही भरते थे और उसमें डोब डोब कर लिखते थे, तो तब से मेरी हैंडराइटिंग पूरी क्लास से अलग रही। उसके बाद प्राइमरी स्कूल ख़त्म हुआ, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और कॉलेज में ये हैंडराइटिंग मेरी बिल्कुल अलग ही थी। ये हैंडराइटिंग तो अपनी जगह। उसके बाद मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में आया और सेवा में आने के बाद सेवा पूरी करने के उपरांत अब मेरे पास करने के लिए क्या था, तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास ऐसी कोई उपलब्धि तो है नहीं जिसकी वजह से लोग मुझे याद रखें, मेरे चाहने वाले, मिलने वाले या मेरी औलाद। तो ऐसी कौन सी चीज़ है सिवाय मेरे हाथ के में जो कला थी लेखन की, उसके अलावा। तो अब इसमें लिखने के लिए क्या है मेरे पास? फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। कागज़ लिखना के लिए जो थे उसमें फैलने लगे स्याही। 52 पेज तक लिखा मैंने और स्याही फैलने लगी। फिर दूसरे कागज़ लिए, तो रोकड़ा बही के जो कागज़ होते हैं वो मैं इंदौर से मंगवाए मैंने, और उसमें फिर लाइनिंग करवाई, बॉर्डर छपवाया और फिर उसमें लिखना शुरू किया। आपने रामचरितमानस को लिपिबद्ध किया, इसके साथ आपने कुछ शोध भी किए। वो शोध क्या है? सबसे ज़्यादा जो मुझे लगे वो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहते हैं उसको, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो 2 से अधिक बार में। तो मैंने 3 से अधिक बार में लिया है। ये करीब 1680 उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के, जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो जैसे ये यहीं शुरुआत करें, बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसमें पद, पदम, पराग एक साथ 3 शब्द, सुरुचि सुभाष सरस ये 3 शब्द। करतल होई पदार्थ चारे, तेसी राम कहूँ का मारी, जिनकर नाम लेत जगमाई, सकल अमंगल मूल नसाई। ये रामचरितमानस में आया है, लेकिन अभी हमारे और आपके बोलने चालने में आ गए हैं। और दूसरे देखिए, विधि नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खाली, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहु मुनिनाथ, हानु लाभ जीवन मरण, जस अवजस विधि हाथ। ये लोकोक्ति है। ये भी एक शोध है कि रामचरितमानस में कुल शब्द कितने हैं। कुल शब्दों की संख्या
मैंने इस हिसाब से निकाली है। ये देखें आप, ये मैं पेज 127 की बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिखा हुआ है, दूसरे में 9 लिखा हुआ है। इस तरीके से प्रत्येक लाइन के आखिर में पेंसिल से ये शब्द लिखे हुए हैं, और टोटल एक यहाँ जो आया है इस पेज में 127 पेज में 199 शब्द हैं। मतलब आपका ये शोध ये बताता है बाल कांड में, हाँ, बाल कांड में 36,801 शब्द है, अयोध्या कांड में 31,263 शब्द है, अरण्य कांड में 6,765 शब्द हैं। इस तरीके से रामायण में 1,16,626 शब्द है। लिपिबद्ध किया आपने, ये आपका ये शोध है, इतने शब्द हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? 22 तारीख को अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होना है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना प्रसन्नता है मेरे मन में कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक संकोच मन में ये है कि ये मेरी रामायण अभी मेरे घर तक ही सीमित है। अब आपको पता चल गया तो आप आगे देखने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात है कि ये मेरी रामायण रामचरितमानस मेरे हाथ की जो लिखी हुई है, तुलसीदास जी की अनुकृति है, वो अगर प्रभु राम के चरणों में अयोध्या पहुंच जाती, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए और कोई नहीं होता। रामचरितमानस में जितने प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों के नाम रामचरितमानस में कितनी बार आए, इसका भी मैंने वो किया। जैसे राम शब्द बाल कांड में 507 बार आया, अयोध्या कांड में 807 बार आया, अरण्य कांड में 140 बार आया, किष्किंधा कांड में 75 बार आया, सुंदर कांड में 135 बार आया, लंका कांड में 295 बार आया, उत्तर कांड में 397 बार आया, और पूरी रामायण में राम शब्द 2356 बार आया। इसी तरीके से लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, जनक, हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद, रावण, विभीषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तुलसीदास और हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता, तुलसीदास जी की माता, प्रसंगवश उनका भी नाम आया है इसमें, तो उसका भी नाम मैंने जोड़ा। ये इस तरह से शोध किया है और इनका साफ तौर पर यही मानना है कि जो इनकी उपलब्धि थी, जो इन्होंने रामचरितमानस को लिपिबद्ध किया है, ये इनकी हस्तलिखित रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस की अनुकृति है, ये अयोध्या तक पहुंचाना चाहते हैं। 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में इनके जैसे हजारों भक्त हैं जो इस पल का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कई सालों का सपना पूरा हुआ है, पूरा देश राममय हो रहा है, और 22 जनवरी को के उस पल की, उस 84 सेकंड के पल की प्रतीक्षा कर रहा है, उस अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा है जब श्री रामलला का विग्रह अयोध्या राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठित होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल।